Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम अपनी वीडियो में G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला। नई दिल्ली में ये G20 सम्मेलन हुआ। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इस सम्मेलन का थीम था। ये ग्रुप क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश हैं, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है, ये सब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। आप सभी ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि G20 क्या है। G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। 1999 में इसकी शुरुआत हुई। 26 सितंबर को इसकी फॉर्मेशन हुई। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल इकट्ठा होते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। मेंबर्स इसमें देखिए 19 कंट्रीज़ प्लस एक है यूरोपियन यूनियन। संगठन में शुरुआत में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया और उसके बाद से ही इसमें शीर्ष नेताओं के संगठन में इसको तब्दील कर दिया और साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की इसमें बैठक की जाएगी। उसके बाद अब हम देखेंगे कि G20 के जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका एंड यूरोपीय संघ। जैसा कि हम जानते हैं कि विकासशील और विकसित देशों का यह समूह है। ऐसे ही G7 विकसित देशों का जो समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये सदस्य देश थे। पहले ये G8 था, बाद में रशिया को इससे अलग कर दिया गया, G7 रह गए। G7 के जो सदस्य हैं वो भी G20 के सारे मेंबरशिप पे हैं, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी कि G8 में जो सारी कंट्रीज़ थी, बाद में G7 में जो कंट्री रही रशिया को मिलाकर G8, उसके बाद जितनी बचेंगी वो और ऐड करके इसमें देखो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ये और ऐड कर देंगे तो एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हमारा ये बन जाएगा। ये याद करने का तरीका है। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिल्ली में अभी जो 2023 की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिला है। पहली बार हमें ये अध्यक्षता करने का अवसर मिला और बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ, जिसमें अफ्रीकी संघ अब G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। G20 की स्थापना के बाद से ही इस गुट में यह पहला विस्तार है। अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह का स्थायी सदस्य बन गया है अफ्रीकी संघ, जिसमें 55 देश हैं और एक नए सदस्य के तौर पर इसमें शामिल इसको किया गया है। सभी ने इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया। बहुत ही ज़्यादा सम्मान की ये बात है कि हमारे ही देश में ये सफल आयोजन हुआ और इसमें इतनी ज़्यादा और इसको शक्तिशाली स्वरूप मिला है। हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करता है। अब की बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE इनको बुलाया था। ये मेहमान के तौर पर आमंत्रित थे। टोटल 85% GDP का इन G20 की जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमें मिलता है। टोटल जो वर्ल्ड की 85 GDP है और 70% से भी ज़्यादा वैश्विक व्यापार इन्हीं कंट्रीज़ का होता है। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। G20 का जो लोगो है भारत के राष्ट्रीय ध्वजों के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दिखाता है।
पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दिखाती है, जिसमें प्रकृति के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, और ब्राज़ील जो अगला अध्यक्ष होगा। ट्रोइका का मतलब क्या है कि एक चक्र है, ये एक साइकिल है जिसमें अकॉर्डिंग टू साइकिल ही एक बारी आती है, कंट्री की अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। पिछली बार ये इंडोनेशिया को मिला हुआ था मौका, अब की बार भारत जो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, और नेक्स्ट 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहेगा। भारत से पहले इंडोनेशिया G20 का अध्यक्ष था। भारत के बाद ब्राज़ील G20 का अध्यक्ष होगा। G20 दो पैरेलल ट्रैक पर काम करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, एक फाइनेंस ट्रैक जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं, और एक शेरपा ट्रैक जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा क्या है? शेरपा पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, इसमें नेपाल में पहाड़ों पर चढ़ने पर्वतारोही जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। वहाँ एक जाति है ये शेरपा, जो कि पर्वतारोहियों की एक हेल्प करते हैं, एक तरह से गाइड होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। ऐसे ही शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। दो G20 सदस्य देशों में जो टोटल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% वैश्विक इन G20 सदस्य देशों का ही रोल है, और वैश्विक पूरे वर्ल्ड के व्यापार में 75% से ज़्यादा ट्रेड का इसमें ट्रेड होता है आपस में सभी देशों के बीच, और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या भी इन्हीं देशों की है। तो एक वर्ष में G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी, दो पैरेलल ट्रैक होते हैं इसमें, वित्त ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक मैंने अभी बताया आपको कि शेरपा होते हैं जो एक गाइड की तरह काम करता है। अब की बार हमारी इंडिया की तरफ से जो शेरपा थे वो थे नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, जो कि G20 के शेरपा थे। G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई थी। अब तक टोटल इसकी 17 बैठक हो चुकी हैं, और भारत इसकी अभी ये 18वीं बैठक की मेज़बानी की है, तो टोटल 18 बैठक इसकी हो चुकी हैं। उससे पहले G20 2023 की जो बैठक पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी हुई, फर्स्ट शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई, फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक जो मीटिंग थी वो बेंगलोर में, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में, फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलोर में, हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम में, इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर में, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग रण ऑफ कच्छ, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलोर, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ, डिजिटल इकोनॉमी ये लखनऊ में होगी, फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो, G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग दिल्ली, फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुरुग्राम, फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई, एंड फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग गांधीनगर। ये सारी मीटिंग भारत में हुई हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि हमारी जो G20 की सफलतापूर्वक ये बैठक हुई, इसमें बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ। इसमें हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ, इस मीटिंग से भारत को कितना एक कह सकते हैं हम कितना एक ज़्यादा विकास में हमारी हेल्प होगी, और क्या क्या मुद्दे इस G20 शिखर सम्मेलन 2023 में क्या क्या मुद्दे थे जिन पर बात की गई, सबकी सहमति बनी, वो सारी मुद्दे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से 20 या 25 क्वेश्चन में इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से होंगे। पहले ये हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद एक और वीडियो इसकी आएगी, और फिर थर्ड आएगी उन क्वेश्चन की वीडियो। आप ये तीनों वीडियो अगर G20 के बारे में देख लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।